students, today we are going to discuss second chapter of biology. इससे पहले हमने सेल चैप्टर थोड़ा पढ़ा, ठीक है। सेल चैप्टर में हमने सेल के बारे में बची। सेल क्या थी? सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और हमने पहले ही डिस्कस किया था सेल में कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की, और सेल डिवाइड करके और ग्रुप ऑफ सेल बनाती है जिसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाती है? टिश्यू। टिश्यू ग्रुप करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। एंड ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम में होल ऑर्गेनिज्म। तो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू, विच इज बिकॉज सेल इज अ फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनेगा सेल से, ठीक है। सेल ग्रुप होकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू ग्रुप होकर ऑर्गन, ऑर्गन ग्रुप होकर ऑर्गन सिस्टम, एंड देन होल ऑर्गेनिज्म। इस नंबर ऑफ सेल के बेस पे मैंने कहा था देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। और इनके एग्जाम्पल में हमने पढ़े थे यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम। अगर हम अमीबा का स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा इज इरेगुलर इन शेप। इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है। एंड दीज आर pseudopodia, these finger like projection known as pseudopodia। और ये pseudopodia इसको मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और इसके फूड इंगल्फिंग में भी हेल्प करते हैं, फूड को इंगल्फ करने के लिए, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। फूड इंगल्फ करने में भी pseudopodia हेल्प करते हैं। और दिस amoeba made up of only one cell, that's why we are calling it these are unicellular organisms। And if we talk about example of multicellular, then example of multicellular, there are various example of multicellular like dog, man, है ना, human beings, सारे dog, कोई भी एनिमल, प्लांट, सारे क्या हो जाएंगे, ठीक है। एनिमल चाहे प्लांट चाहे फंगस, वो सारे एग्जांपल आपके मल्टीसेलुलर के, ठीक है। एग्जांपल ऑफ unicellular is amoeba and others individual others organisms। and example of multicellular organism is animal, plant, fungus, ठीक है। तो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए कुछ लाइफ प्रोसेस करनी पड़ती है, जैसे ब्रीदिंग, ठीक है, डाइजेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होती है? डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी नॉन एज एक्सक्रिएशन, ठीक है। ब्रीदिंग, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, ठीक है। तो ये सारी लाइफ प्रोसेस करनी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, ठीक है। एंड दिस ऑल द प्रोसेस डन बाय सेल्स, ठीक है, दिस ऑल द प्रोसेस डन बाय सेल्स। अब हम कह रहे हैं कि अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एक सेल से बना है। और दिस एनिमल, प्लांट, फंगस, दीज आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं। तो ये सारी प्रोसेस यूनिसेलुलर में भी होगी और ये सारी लाइफ प्रोसेस मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होगी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल ये सारे फंक्शन करती है, ठीक है। वेयर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जो कुछ स्पेशल ग्रुप होते हैं जो मूवमेंट के लिए करेंगे, कुछ सेल के स्पेशल ग्रुप होंगे
जो ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कुछ सेल के स्पेशल ग्रुप होंगे जो केवल डाइजेशन का काम करेंगे, कुछ सेल का ग्रुप एस्पिरेशन का काम करेंगे, ठीक है। दीज ग्रुप ऑफ सेल नॉन एज टिश्यू। अब सपोज मैं अगर मूवमेंट करूं तो मूव करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी सेल्स का ग्रुप होंगे, ठीक है। मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ तो ब्रीदिंग करने में सेल्स के बहुत सारे ग्रुप अलग से परफॉर्म करेंगे। तो अब हम टिश्यू को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ ग्रुप ऑफ सेल व्हिच आर वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। ग्रुप ऐसी सेल्स का ग्रुप या ग्रुप ऑफ सेल्स जो किसी एक स्पेशल फंक्शन को काम करने के लिए, किसी स्पेशल फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होती है, दैट इज नॉन एज टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल which are work together to perform a particular function, ठीक है। तो टिश्यू क्या है? A group of cell which are work together to perform a particular function, okay। तो हर काम करने के लिए, मल्टी सेलुलर में हर काम करने के लिए, हर फंक्शन के लिए, लाइक ब्रीदिंग, मूवमेंट के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है सेल्स का, उसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यू यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स में प्रेजेंट नहीं होंगे क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेन सिर्फ एक सेल से बनता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यानी कि जब ये वर्क ऑफ सेल्स काम करती है किसी भी फंक्शन करने के लिए, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जो डिवीजन ऑफ लेबर आपको यूनिसेलर में नहीं दिखता है क्योंकि उसमें डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवाइड नहीं होती है। लेकिन मल्टी सेलर में सेल डिवाइड होती है और डिवाइड होकर ग्रुप बनाती है सेल्स का, जो टिश्यू, जिसे कहते हैं टिश्यू, और किसी स्पेशल पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या होते हैं? वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू के टाइप। अभी हमने टिश्यू की डेफिनेशन समझी, टिश्यू को डिफाइन करना हम समझ गए। अब क्वेश्चन इज कि प्लांट और एनिमल में जो टिश्यू होंगे क्या वो सेम होंगे? नहीं। इसका आंसर क्या होगा? अगर सपोज हम बात कर रहे हैं प्लांट की और बात कर रहे हैं एनिमल की, तो प्लांट और एनिमल का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। प्लांट की बात करें तो ये कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, एक ही जगह पर रहते हैं, ठीक है, मूव नहीं करते, यानी कि अपना प्लेस चेंज नहीं करते, ठीक है, अपना प्लेस को चेंज नहीं करते, और ये फिक्स्ड नहीं होते, ठीक है। दीज आर नॉट फिक्स्ड। एनिमल फिक्स्ड नहीं होते। और हमें डिफरेंस की बात करें, इसमें प्लांट में जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ होती है अनयूनिफॉर्म ग्रोथ। प्लांट में अनयूनिफॉर्म ग्रोथ होगी और एनिमल में यूनिफॉर्म ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ कैसी होती है? यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। नाउ व्हाट इज दिस अनयूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म ग्रोथ? अगर हम किसी भी एनिमल की बात करें, ठीक है, तो सपोज हम अपनी बात करें, अगर एनिमल छोटे से ग्रो कर रहा है बड़े में, तो उसकी हर चीज क्या होगी? एक पर्टिकुलर वे में ग्रो होगी। अगर सपोज हमारा राइट हैंड इतना लंबा हो रहा है तो हमारा लेफ्ट हैंड भी उतना ही ग्रो करेगा, ठीक है। हमारा हर जो ऑर्गन होगा वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में ग्रो करेगा। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ नॉन एज यूनिफॉर्म ग्रोथ, ठीक है। वेयरएज इन प्लांट में क्या होता है? एक आपने देखा होगा प्लांट की एक ब्रांच बहुत बड़ी होती है और दूसरी ब्रांच बहुत छोटी होती है, तो इसमें यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होगी, समझिए। और हम बात करें प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, और मींस ये अपना फूड खुद बनाएंगे बाय फोटोसिंथेसिस। वेयरएज एनिमल डिपेंड करते हैं किस पे? अदर एनिमल पे, ठीक है।
डिपेंड करेंगे फॉर फूड, ठीक है। तो प्लांट, तो कहने का मतलब है प्लांट एंड एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो definitely tissues of plant and animal will be different. So firstly we will be discuss plant tissue. We will be discuss plant tissue. Plant tissue की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, there are two type of plant tissue. There are two type of plant tissue, meristematic tissue and permanent meristematic tissue and permanent tissue, ठीक है। meristematic tissue क्या होते हैं? meristematic tissue continuously डिवाइड करते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की, बहुत सारा इनमें सेल डिवीजन होता है, लेकिन परमानेंट सेल में सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी कम होती है या होती ही नहीं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ग्रो करते हैं या डिवाइड करते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर कैटेगराइज इन थ्री टाइप, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, intercalary meristematic tissue and lateral tissue. This meristematic tissue further categorized in apical, intercalary and lateral tissue. अब apical, intercalary और lateral मेरिस्टेम क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगी एंड दीज आर रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ। और अगर आप किसी भी प्लांट का देखें, ठीक है, अगर हम किसी भी प्लांट को देखें तो इसकी ग्रोथ होती है फ्रॉम द टॉप टिप वाले पार्ट से, ठीक है, चाहे वो शूट का टिप हो, चाहे फिर वो रूट का टिप, ठीक है, रूट का टिप हो या फिर शूट का टिप हो, ठीक है। तो ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्लांट के टिप पे, चाहे वो शूट टिप पे या फिर रूट की टिप पे, उनको कहते हैं एपेक्स पार्ट, उनको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज नोन एज एपिकल मेरिस्टेमेटिक tissue, ठीक है। These are present at the tip of shoot and roots. If we talk about intercalary meristematic tissue present between two internode, ठीक है, इंटरनोड्स के बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इंटरनोड क्या होता है? सपोज दिस इज द पार्ट फ्रॉम वेयर लीफ ऑफ प्लांट इज ग्रोइंग, तो दैट एरिया या दैट बेस ऑफ लीफ नॉन एज नोड, ठीक है। लीफ की उस बेस को क्या कहेंगे, जहां से लीफ ग्रो हो रही है उसको कहते हैं नोड, ठीक है। और एक नोड ये भी है, सपोज दीज आर टू नोड, ठीक है। तो इन दो नोड के बीच में, ठीक है, ये भी नोड है, इन दो नोड के बीच में प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इन दो नोड के बीच के गैप को कहते हैं इंटरनोड, ठीक है, इंटरनोड कहते हैं। तो intercalary tissue present between internode, okay। अब last is lateral meristematic tissue। lateral meristematic tissue क्या होता है? lateral means side, ठीक है। तो those meristematic tissue present at the on the side
lateral side of the plant or shoot, that is known as lateral meristematic tissue. ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? एट साइड, ठीक है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू साइड में प्रेजेंट होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल डिवीजन करने की कैपेबिलिटी को लूज कर देते हैं तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल फॉर्म करती हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है? तो अगर लूज डिवाइडिंग कैपेसिटी दिस सेल में परमानेंट टिश्यू, ठीक है? दिस परमानेंट टिश्यू categorized in two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue made up of only single cell, only one kind of cell. ठीक है? These are made up of only one kind और वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है? सिंपल परमानेंट टिश्यू बने होते हैं सिर्फ एक तरह के सेल से, ठीक है? वन टाइप ऑफ सेल और वन काइंड ऑफ सेल, नॉट वन सेल, वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है? वेयरएज कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड this complex permanent tissue made up of different type of cell. That's why this is known as complex permanent tissue and this is known as just permanent tissue, a simple permanent tissue, because it is made up of only one type of cells, ठीक है? अब this simple permanent tissue further categorized this simple permanent tissue further categorized in four type of tissue: parenchyma, parenchyma, ठीक है? parenchyma, parenchyma, collenchyma, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma and protective tissue and protective tissue. This protective tissue further categorized in three type of tissue: epidermal tissue, epidermis core and stomata. ठीक है? These are simple permanent tissue categorized in four types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, protective tissue. These protective tissue further categorized in epidermis, core and stomata, ठीक है? And this complex tissue divide in two types, ठीक है? Divide in two types: xylem and phloem. This xylem is responsible for transportation of water from root to other part of plant, and phloem is responsible for transportation of food from leaf to other part of plant. This was classification of plant tissue. इसके बाद हम इनको डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।